जय विज्ञान। मुख्य समाचार। कांकेर प्रेस क्लब ने की अपील, कांग्रेस और प्रदेश सरकार के संपूर्ण समाचारों का बहिष्कार करें। कांकेर के पत्रकारिता के इतिहास में 26 सितंबर 2020 एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। 15 साल बाद सत्ता में आए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा हुआ है कि नगर पालिका के खिलाफ समाचार छापने से बौखलाए पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर और कांग्रेस के पार्षदों ने पत्रकार सतीश यादव के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। इस घटना के बाद पत्रकार थाना परिसर में इकट्ठा हुए थे, जहां कांग्रेस के गुंडों ने पत्रकारों को गोली मारने की धमकी दी। जैसे तैसे पत्रकार थाना परिसर से बाहर आए और घर लौट रहे थे, तभी गणेश तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मजदूर कांग्रेस, गफ्फार मेमन, विधायक प्रतिनिधि शादाब खान, कांग्रेसी पार्षद ने वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कमल शुक्ला गंभीर रूप से घायल हुए। पूरी घटना का वीडियो उपलब्ध है। कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी जी और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुभद्रा सलाम जी। कांकेर प्रेस क्लब आपसे यह सवाल करता है, क्या जितेंद्र सिंह ठाकुर, गफ्फार मेमन कांग्रेस के सदस्य नहीं है? सतीश यादव से मारपीट करने वाले वीडियो में दिख रहे मकबूल खान, सतीश दीपक, जितेंद्र सिंह ठाकुर, शादाब खान को क्या कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है? पूरी घटना के बाद एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें हमला करने वाला मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता गणेश तिवारी बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम ले रहा है और उनके संरक्षण में हमले की बात स्वीकार कर रहा है। कांकेर के कलेक्टर और एसपी के भी संरक्षण की बात भी इस ऑडियो क्लिप में है। 2 पत्रकारों पर कांग्रेसियों के द्वारा किए गए हमले की कांकेर प्रेस क्लब कड़े शब्दों में निंदा करता है और प्रदेश सरकार को यह चेतावनी देता है कि पत्रकारों पर हमला करने वाले कांग्रेसियों को 1 अक्टूबर के पहले पार्टी से निष्कासित करते हुए मामले की न्यायिक जांच की घोषणा करें और कांकेर कलेक्टर और एसपी को कांकेर से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अन्यथा 2 अक्टूबर को सीएम निवास के सामने प्रदेश भर के पत्रकार धरने पर बैठेंगे। कांकेर प्रेस क्लब प्रदेश भर के पत्रकार साथियों से निवेदन करता है, जब तक कांग्रेस की सरकार दोषी कांग्रेसियों को पार्टी से निष्कासित कर पत्रकारों पर हुए हमले की न्यायिक जांच की घोषणा नहीं करती और कलेक्टर एसपी को कांकेर से नहीं हटा देती, कांग्रेस और प्रदेश सरकार के संपूर्ण समाचारों का बहिष्कार कर सम्मान की इस लड़ाई में कांकेर प्रेस क्लब का साथ देवें। कांकेर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, महासचिव गौरव श्रीवास्तव। साइंस वाणी न्यूज से जैनेश पटेल की रिपोर्ट। कौन मारा आपको, मतलब किस कारण मारपीट? नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर और उसके दल बल के साथ यार मैं चाय पी रहा था ब्रिटिश होटल में, दल बल के साथ अपनी गाड़ी में आया है ना। दल बल के साथ गाड़ी में आने के बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर कलर पकड़ के मारा वहाँ पे मकबूल खान और आपका महादेव वार्ड का पार्षद, भट्ट, ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे और पूरे पकड़ लिए। मेरे को मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे है ना। जी हाँ, नहीं तो ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और निहत्ता था मैं पब्लिक से गुहार किया, एक बार बचाओ बचाओ करके। पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। तो आपको अभी चोट आया है? कहाँ चोट आया है ना, सब जगह मारे हैं तो होगा ना चोट भाई, दिखाओ क्या मेडिकल होगा, जांच होगा। मारपीट का कारण क्या है? और मारपीट कुछ मतलब नहीं, मैं तो चाय पी रहा था होटल में संचालित। आपने कोई खबर वबर छापा? हाँ, मैं क्या कंटिन्यू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा हूँ, नगर पालिका के खिलाफ। उससे नगर पालिका बुखला गई है और है ना, उसी कारण है ये मेरा टारगेट बनाए थे लग रहा है और मैं शिकार हो गया हूँ भाई, है ना। आज एक पत्रकार साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए और सब भाई को 1-4 का गार्ड दिया जाए, है ना, जितने पत्रकार हैं। नहीं तो सबके घर में सबके ऐसी होगा। मैं आज मेरे साथ हुआ है, आज कल आप लोगों के साथ होगा। जी बताइए, आज आपके ऊपर हमला हुआ है? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं, ज़रूर दर्द है, इस कारण से आवाज़ में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए। आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है, पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है जो
शिशुपाल सूरी विधायक हैं, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, हम मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पे मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था, उसको ये लोग प्रभावित करने के, वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊँगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी। सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सलाहकार हैं करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं वो लोग, बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी, अब थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे, पिस्तौल उस्तौल चलाओ।